बच्चों कैसे हैं आप लोग। एक्सरसाइज 5.2 पार्ट 3 आप लोगों के सामने लेकर मौजूद है। 5.2 हमने खत्म करी थी क्वेश्चन नंबर 14 पर। अब क्वेश्चन नंबर 15 से वापस आपके सामने मौजूद है, समझाने के लिए, मेहनत करने के लिए तैयार है। चलो तो फिर शुरू करते हैं वीडियो को। क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर दी nth टर्म ऑफ टू एपीज। एपी आपके पास दो है, कौन कौन सी? पहले तो मैं बोल देता हूं एपी 1 क्या है, 63, 65, 67। और सेकेंड एपी क्या है, एपी 2 है 3, 10, 70। दब 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 का मतलब आप जानते हैं, एज इट इज एपी आपका आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि दो एपीज हैं जिनका nth टर्म इक्वल है। ठीक है, इसका जो nth टर्म निकलेगा और इसका जो nth टर्म है वो इक्वल है, लेकिन कब, कौन से नंबर पे, यानी कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की कौन सी वैल्यू के लिए इसका an और इसका an बराबर आएगा। तो दोनों का an बराबर निकालने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों के an nth टर्म है क्या। तो निकालते हैं, पहले इसका निकालते हैं फिर उसका निकालेंगे। इसके लिए बात कर लेते हैं। अंधे हो क्या आप? नहीं हो तो फर्स्ट टर्म मिल गया। कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश करिए, 65 माइनस 63। और इसमें क्या नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है? नहीं। तो एन का फॉर्मूला क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बोले तो ए एन इजिकल्स टू आएगा 63 प्लस एन माइनस 1। डी कितना है, 2 है। तो ए एन आपका कितना आएगा, 63 प्लस 2n माइनस 2। 2 का इंटू कर दिया हमने ब्रैकेट में, 2n जार 2n, 2 1 जार 2। तो मेरे पास ए एन कितना मिला, 63 माइनस 2, 61 प्लस 2n। आगे सॉल्व हो रहा है क्या? नहीं। तो इक्वेशन 1 बनाकर याद रखेंगे। इसके लिए बात कर लेते हैं। इसके लिए फर्स्ट टर्म कितना होगा, 3। अंधे तो है नहीं ना अपन। कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 3, बोले तो 7। क्या इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स पता है आपको? नहीं पता है सर, ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम फर्स्ट टर्म और इनको डैश डैश नाम दे देते हैं। ठीक है, अच्छा एन को एन डैश क्यों नहीं बोला है? क्योंकि nth टर्म टू एपीज इक्वल निकालना है, तो वो एन तो सेम ही आना है आपका। तो हमने एन को कुछ अलग से नाम नहीं दिया, एन को एन ही चलाने दिया। वापस से वही फॉर्मूला, एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बोले तो वही का वही, डैश लगाकर बस काम चलाएंगे अपन। ये ए डैश एन होगा। तो ए डैश 3, एन मालूम नहीं है, डी कितना है साहब आपका 7। तो ए डैश एन आपको क्या मिलेगा, 3 प्लस 7 का इंटू ब्रैकेट में 7 इंटू एन, 7n, 7 इंटू 1 7। ए डैश एन आपको मिला 3 माइनस 7, माइनस का 4, 7n पहले से रखा होगा। इक्वेशन नंबर 2। बट फॉर एन, किसी एन के लिए क्वेश्चन ने क्या कहा है कि पहली एपी का एन और दूसरी एपी का एन बराबर है। किसने कहा है? क्वेश्चन है, तो मैं लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, दोनों के दोनों मुझे मालूम है, दोनों की दोनों वैल्यूज। तो ए एन की जगह मैं क्या लिखूंगा, 61 प्लस 2n, और ए डैश एन की जगह लिखूंगा मैं 7n माइनस 4। चलिए 61 माइनस का 4 इधर आया, कैसा हो गया, प्लस का 7n, 2n इधर गया, कैसा हो गया, माइनस का। ये हुआ 65, ये हुआ 5n। कैंसिल आउट किया, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, यानी कि n की वैल्यू मेरी क्या आई, 13। बात क्या है? बात ये है कि फॉर दी वैल्यू ऑफ n, n इज इक्वल टू 13, यानी कि इस एपी का 13th टर्म और इस एपी का भी 13th टर्म विल बी इक्वल। जो आपसे क्वेश्चन ने कहा था तो हमने निकालकर आप लोगों के सामने दे दिया है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विच इज क्वेश्चन नंबर 16। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16? ये लिखा हुआ है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। ठीक है, क्या बोला, थर्ड टर्म इज 16 और सेवेंथ टर्म एक्सीड्स, सेवेंथ टर्म जो है एक्सीड्स करता है फिफ्थ टर्म को, फिफ्थ टर्म से एक्सीड करता है यानी कि ज्यादा है बाय 12। ठीक है,
ऐसा क्वेश्चन हमने किया था 13-14 था मेरे ख्याल से वो। बस उसमें क्या था, उसमें हमें A29 निकालने को कहा गया था शायद। यहां पर हमें पूरी की पूरी एपी बनानी है, मतलब इन दोनों से हम ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे और क्या करेंगे, ए और डी होगा तो हम एपी बना ही लेंगे ना। तो चलो कोशिश करते हैं करने की। क्या यहां पर A316 है तो ए एन वाला फॉर्मूला यूज किया, क्या होगा A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बोले तो A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 3 माइनस वन इंटू डी। A3 की वैल्यू है 16, बोले तो A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 16। इक्वेशन 1 आगे सॉल्व नहीं हो रहा तो इक्वेशन 1 बना दिया। यहां पर भी हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो A7 क्या होगा, ए प्लस 7 माइनस वन इंटू, ये फॉर्मूला लगाया है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। और A5 क्या होगा, ए प्लस 5 माइनस वन इंटू डी। प्लस क्वेश्चन में क्या दिया है कि 12 से एक्सीड कर रहा है, मैंने 12 भी लगा दिया। तो मुझे यहाँ क्या मिला, a प्लस 6d, यहाँ मिला a प्लस 4d प्लस 12। ये दोनों चीजें वेरिएबल्स में इस तरफ ले आता हूं, a प्लस 6d, a इधर आकर माइनस का, 4d इधर आकर माइनस का, तो चुक 6d माइनस 4d क्या बचा 2d, यानी कि d की वैल्यू भी तो चुक करके क्या मिली 6। मेरे पास d आ गया है। नाउ मैं क्या करूं, नाउ पुट d इज इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। यूजुअली इक्वेशन नंबर 1 छोटा होता है, इसलिए इक्वेशन 1 में रख देंगे वैल्यू। तो d से मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी, क्या होगा 16 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d। 16 इज इक्वल्स टू a प्लस 2 की जगह मैंने d की जगह रखा मैंने 6, क्या हो गया 16 इज इक्वल्स टू a प्लस 12। 12 इधर आकर माइनस का, यानी कि a की वैल्यू क्या मिली मुझे 4। नाउ आई हैव a एंड d। मेरे पास अगर a और d दोनों है, अगर मेरे पास a और d दोनों है तो मेरे लिए क्या ap निकालना मुश्किल काम है, बिल्कुल नहीं। ap क्या होता है a प्लस d, a प्लस 2d, डैश 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 का मतलब क्या भाई, एपी ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी, यानी कि अगला टर्म क्या होगा a प्लस 3d, अगला क्या होगा a प्लस 4d, अगला क्या होगा a प्लस 5d। चलिए a की वैल्यू 4, 4 प्लस d की वैल्यू 6, a की वैल्यू 4, 2 इंटू d की वैल्यू 6, आगे बढ़ाते रहेंगे, यानी कि 4 10, 4 प्लस 6 टू 12, ऐसे बढ़ता रहेगा। क्या हुआ 4 10 एंड 16। लो साहब एपी मांगा था, मैंने एपी निकालकर आपको दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कहता है फाइंड द 20th टर्म। अरे ये तो सवाल सर बहुत आसान सा लग रहा है, 20th टर्म निकालना है और एपी आपको दिया हुआ है। ना बेटा, अगर इतना आसान सवाल होता तो करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। पढ़ो भाई क्वेश्चन को। एपी आपके पास क्या है, एपी है 3 8 13 डब 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 डब, लास्ट टर्म है 253। आपको क्या निकालने को बोला है 20th टर्म, है ना, A20 निकालने को बोला है ना। तो आराम से फॉर्मूला लगा हो जाएगा ना चाचा। सवाल को पढ़ो, क्या कह रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। मतलब ये वही बात हो गई कि एक एपी उन्होंने सीधी दी है और आपसे बोला है कि पीछे से निकालो। तो पीछे से निकालो से एक जोक याद आ गया मुझे कि एक मुर्गा था, बड़ा जिद्दी था, उसका मालिक उसको लेके आया। तो मुर्गा तो जिद्दी था, तो मालिक उसको लेके आया, उसने उसको अपने बैकयार्ड में रखा, बांध बांध के, मतलब कवर अप करके। मुर्गा तो जिद्दी था, पीछे से निकल गया। मालिक को गुस्सा आया, मालिक ने मुर्गे को पिंजरे में बंद किया। मुर्गा तो जिद्दी था, पीछे से निकल गया। मालिक को और गुस्सा आया, मालिक ने मुर्गे को काटा, छीला और खा लिया। मुर्गा तो जिद्दी था, अगली सुबह फिर पीछे से निकल गया। चलिए, तो हमें पीछे से निकालना है। पीछे से मतलब फ्रॉम लास्ट। फ्रॉम लास्ट बोले तो आपका एपी पलट जाएगा, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म हो जाएगा। दाब 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 13 8 एंड 5, सॉरी 3। ये है अब आपका एपी। तो आपकी सारी कहानियां बदल जाएंगी। फर्स्ट टर्म हो गया अब आपका 253। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकेंड टर्म नहीं है, कौन करे 3 मिनट। मैंने कहा था
के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। अगर कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो क्या करो, अगर आपको फर्स्ट सेकंड टर्म ना मिले तो सेकंड थर्ड का निकाल दो, फोर्थ फिफ्थ का निकाल दो। तो मैं इन दोनों से निकाल देता हूं। कैसे निकालते हैं, आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म माइनस कर दो। कर दिया मैंने, 8 माइनस 13 बोले तो माइनस का 5। क्या मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पता है? नहीं पता है, लेकिन क्या मुझे लास्ट टर्म पता है? हाँ जी बिल्कुल, एपी में निकालना है। क्या निकालना है? 20th टर्म। मैं इस एपी में टोटल कितने टर्म्स है वो निकाल दिया, मुझे 20th टर्म निकालना है, यानी कि एन की वैल्यू क्या है मेरे 20। मुझे क्या फाइंड आउट करना है? 20th टर्म। तो कैसे निकलेगा 20th टर्म? a इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मुझे निकालना है a20, यानी कि a की वैल्यू क्या है 253 प्लस n की वैल्यू हो गई 20, डी कितना है माइनस का 5। a20 क्या होगा 253 प्लस 19 इंटू में है क्या माइनस का 5। a20 क्या मिलेगा मुझे, माइनस कर देता हूं मैं, पहले तो प्लस माइनस माइनस, 20 से पंजे 100 होते हैं, 25 जार 100 होता है, तो 19 5 जार होगा माइनस का 95। चलिए तो a20 की वैल्यू क्या आएगी मेरी 13, 13 माइनस 5 8, 4 14, 14 माइनस 9 5 1 158। a20 आएगा मेरा क्या 158। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है क्या मैंने ठीक उतारा है? क्योंकि अभी मैं थक गया हूं तो मैं गड़बड़े करने लगा हूं। हाँ जी, सही उतारा है। क्या कहता है? द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का जो सम है, यानी कि उसको जोड़ेंगे तो क्या मिल रहा है हमें 24, एंड द सम ऑफ सिक्स्थ टर्म, ठीक है, सिक्स्थ टर्म का सम टेंथ टर्म के साथ इज 44। दोनों को जोड़ा तो क्या मिला मुझे 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी। मतलब बेसिकली आपको एपी निकालना है। क्या निकालना है? एपी निकालना है। चलिए कर लेते हैं भैया, एपी निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा? पहले तो मैं दोनों जगह फॉर्मूला लगा देता हूं। कौन सा? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जहां पर भी लग सकता है मैं वहां पर लगाऊंगा। ए फोर क्या हो जाएगा ए प्लस 4 माइनस वन इंटू डी। ए एट क्या हो जाएगा ए प्लस 8 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 24। सॉल्व करते हैं। ए प्लस 3d, ये हो गया ए प्लस 7d इज इक्वल टू 24। ए प्लस ए 2a, 3d प्लस 7d 10d इज इक्वल टू 24। चाहे तो इसी को इक्वेशन 1 बोल दें, चाहे तो आप कॉमन लेकर इक्वेशन को थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। काटेंगे 2 12 टाइम्स में जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 1 बनाकर याद रखें। चलिए यहां पर देखते हैं, यहां पर क्या होगा सीन अपना। यहां पर सीन हो जाएगा a प्लस 6 माइनस वन इंटू डी, और ए टेन हो जाएगा 10 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 44। बोले तो ए प्लस 5d, ए प्लस 9d। ठीक है, चलिए a प्लस ए 2a, 5d प्लस 9d 14d इज इक्वल्स टू 44। चाहे तो यही छोड़ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को इक्वेशन को थोड़ा और छोटा किया जा सकता है। ऐसा 2 कॉमन लेकर 44 कैंसिल आउट किया, क्या मिला 22। तो बेसिकली a प्लस 7d इज इक्वल्स टू क्या मिला आपको 22। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब जो हमने 13 14 15 क्वेश्चन में किया था वो हम इधर कर देते हैं। बड़ी इक्वेशन में से छोटी इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 2 में से हम माइनस करेंगे इक्वेशन 1 को। क्या है इक्वेशन 2? a प्लस 7d में से माइनस करेंगे हम इक्वेशन 1 a प्लस 5d को। इक्वेशन 2 का आरएचएस था 22, इक्वेशन 1 का आरएचएस है 12। क्या आया? a प्लस 7d माइनस a माइनस 5d इज इक्वल टू 10। a से a तो चुक
7D माइनस 5D बोले तो 2D, यानी कि 2 से 5 कैंसिल, 2 से 10 कैंसिल, यानी कि D की वैल्यू क्या मिली है मुझे? 5। D की वैल्यू क्या मिली है मुझे? 5। अब मैं क्या करूंगा? पुट करूंगा, पुट D इन। कौन सा इक्वेशन छोटा है, पहला या दूसरा? पहला। आप चाहें तो दूसरे में भी रख दें, बड़े वाले में भी रख देंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि छोटे वाले में रखो तो गलतियां होने की गुंजाइश कम हो जाती है। तो a प्लस 5 d इज इक्वल्स टू क्या है? 12। मैं d की वैल्यू क्या रख रहा हूं यहां पर? 5। तो क्या मिलेगा मुझे? a प्लस 25 इज इक्वल्स टू 12, यानी कि a मिलेगा मुझे माइनस का 13। अब नाउ मुझे क्वेश्चन ने क्या निकालने को बोला है साहब? क्वेश्चन ने बोला है फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। मेरे पास a है, मेरे पास d है, तो जो क्वेश्चन ने मांगा है फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या होंगी? a प्लस डी, a प्लस 2d। a है मेरा माइनस का 13, डी क्या है? 5 है, माइनस का 13, यहाँ 2d यानी कि 2 इंटू 5। तो मेरा पहला टर्म आया -13, दूसरा टर्म आया माइनस का 8, एंड थर्ड टर्म आया क्या? 5 टू ज़ा 10, 10 माइनस 13 -3। लो साहब, मैंने फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एनएपी निकाल कर रख दिया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 19, सुब्बा राव की बात हो रही है। सुब्बा राव एक बहुत ही गरीब आदमी है। अच्छा, मैं मजाक उड़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन इस बात को साबित करता है कि सुब्बा राव एक बहुत गरीब आदमी है। कैसे? सुब्बा राव ने स्टार्ट किया वर्क इन 1995, 1995 में उन्होंने काम चालू किया, और एट एनुअल सैलरी ऑफ 5000, उनकी सालाना इनकम है 5000 रुपए। अब सोच लो गरीब आदमी कितना गरीब है, एक साल में 5000 रुपए कमा रहा है मात्र। फिर भैया गरीब रहा नहीं, एंड रिसीव्ड इंक्रीमेंट, उसको इंक्रीमेंट मिला, उसकी तनख्वाह बढ़ी। कितनी बढ़ी? 200 रुपीज पर ईयर। पूरे साल की तनख्वाह बढ़ी उसकी कितनी? 200 रुपए। फिर बोले इन विच ईयर हिज एनुअल इनकम, मतलब उसको हर साल 200 रुपए बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ बढ़कर कितने साल में? 7000 होगी उसकी तनख्वाह साल की। एनुअल इनकम 7000। भाई इतने तो जला देता हूं मैं, मतलब वैसे आग नहीं लगाता हूं, वो समझने वाले समझ गए हैं, शायद 1 महीने में। चलिए छोड़े। तो सैलरी से एपी बन रहा है। एपी आपका देखना जरा कैसा बन रहा है। पहले साल उसकी सैलरी क्या थी? 5000। कब? ईयर 1995। नेक्स्ट ईयर उसको 200 रुपए का इंक्रीमेंट मिला, सैलरी कितनी हो गई? 5200 रुपीज, ईयर 1996 में। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ होगा? 5400, ईयर 1997 में। हमें बताना है कि बढ़ बढ़कर उसकी जो सैलरी है वो इतनी कब होगी। ये एपी तो है, हर बार आपका जो सक्सेसर टर्म है उसमें 200 इंक्रीज होता जा रहा है। तो फर्स्ट टर्म, क्या आप अंधे हैं? नहीं है, तो फर्स्ट टर्म आपको दिख गया 5000। क्या जोड़ना घटाना आता है? हाँ जी आता है। तो क्या आप कॉमन डिफरेंस निकाल पाओगे? जी निकाल लिया है सर, 200 रुपए। क्या आपको nth टर्म मालूम है? हाँ जी सर, लास्ट टर्म को nth टर्म बोल देते हैं। क्या आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने को बोला गया है क्वेश्चन में? हाँ जी सर, यही तो पूछा है कि कितने साल में उसकी एनुअल सैलरी 7000 होगी, कितने साल में। चलो करते हैं। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना? 7000, ए कितना? 5000। एन मालूम नहीं है, और डी कितना है साहब? 200 रुपीज। चलिए 5000 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, एन माइनस 1 मल्टीप्लीकेशन में है 200। चलिए ये हो गया 2000, 200 मल्टीप्लीकेशन में था, इधर आके डिवीजन में लग गया। इधर है एन माइनस 1, 0 0 तुचुक तुचुक, 2 बार 0 थे तो 2 बार तुचुक तुचुक। फिर 2 से काटा, 2 10 20 होता है 10, माइनस का 1 इधर आकर कैसा हो जाएगा? प्लस का। यानी कि कितने सालों में उसकी एनुअल सैलरी विल बिकम
7,000 सर इन 11 ईयर्स। और अगर वैसे बताना हो कौन से साल में, तो 11 ईयर्स गिन लो ना यार। 1995, 96, 97, 98, 99, 2000, 1, 2, 3, 4, 5, 2005 में, इन ईयर 2005 में उसकी सैलरी 7,000 होगी। चलिए अगला क्वेश्चन भी बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सा था, तो ऐसा ना हो कि मैंने गलत उतार लिया, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं क्या मैंने सही उतारा है। ठीक है, रामकली वाला, हाँ जी बिल्कुल सही उतारा है। अब ये 2005, 6, 4 गिन लेना तुम लोग। चलो इधर देखते हैं एक और। एनसीईआरटी क्या है इस वक्त ना आप लोगों के साथ मजाक कर रहा है, गरीब लोगों के गरीब क्वेश्चन दे रहा है, या फिर वो आपको बहुत बेवकूफ समझ रहा है कि छोटे छोटे कैलकुलेशन ही न कर पाओगे। तो रामकली भी एक गरीब महिला है, अपन गरीबी का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ने उसे भी गरीब बताया है। क्या? रामकली एक महिला है जो हर हफ्ते पैसे सेव करती है। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। हर हफ्ते वो पैसे बचाती है। फर्स्ट वीक उसने कितने रुपए बचाए? ₹5। फर्स्ट वीक उसने कितने बचाए? ₹5। सेकेंड वीक, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय 1.75 रुपीज। इंक्रीज कर ली उसने अपनी वीकली सेविंग, यानी कि पहले हफ्ते 5, दूसरे हफ्ते 5 प्लस 1.75। तो तीसरे वीक क्या किया होगा उसने? तीसरे वीक 6.75 हुआ होगा ऐड होकर, और 1.75 बढ़ा लिया होगा, ऐसे ही किया होगा जी। और बढ़ बढ़कर कहां तक पहुंच गए? If in the nth week her weekly savings become 20.75, कितना बन गई उसकी वीकली सेविंग? 20.75। फिर से कह रहा हूं मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, पर सोचो ना उस गरीबी का आलम, सोचो कि साप्ताहिक बचत वीकली सेविंग ₹5 है, या किसी हफ्ते में ₹20, हर हफ्ते ₹20 बचा रही है। साल में होते हैं 52 हफ्ते, 52 वीक्स, कितने बचा रही होगी वो साल भर के? ₹1000। गरीब है बेचारी। तो आपको एपी मिल गया है। कहाँ मिल गया है साहब? ये एपी तो है। अच्छे से लिख देता हूं आपका एपी क्या बना है। पहला 5, दूसरा 6.75, जोड़ देंगे इन दोनों को। तीसरा क्या होगा? फिर जोड़ देंगे 5, 5, 10, कैरी 1, 7, 7, 14 प्लस 15, 1, 6 प्लस 1, 7 प्लस 1, 8, और ये कहाँ तक जा रहा है? 20.75 तक। मैंने आपके क्वेश्चन से एपी बना दिया। अच्छा, वो ज्यादा डिटेल में जाने की, लिखने की जरूरत नहीं होती, आप भी बना सकते हो डायरेक्ट। चलो, अंधे हो क्या? नहीं। फर्स्ट टर्म मिल गया जी, मिल गया। कॉमन डिफरेंस, अरे इतनी अकल तो है, क्वेश्चन नहीं बोला है हर बार कितना इंक्रीज हो रहा है? 1.75। क्या नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है? वही तो निकालना है। क्या लास्ट टर्म यानी कि ए एन पता है? जी पता है, 20.75। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है साहब? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है साहब? 20.75। ए कितना है साहब? 5। एन कितना है बोलो? मालूम नहीं है। और डी कितना है साहब? 1.7। है राम, थका दिया भैया। 20.75 प्लस का 5 इस तरफ आके माइनस का, एन माइनस 1, 1.75 माइनस करेंगे। 20.75 में से 5 तो आएगा 15.75, एन माइनस 1, 1.75 मल्टीप्लीकेशन में था, इधर आके डिवीजन। अच्छा, डेसिमल के बाद न्यूमरेटर में भी 2 डिजिट्स हैं, डिनोमिनेटर में भी 2 डिजिट्स हैं, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गई जी, हो गई। तो बस काटा पीटी कर देते हैं अपन। काटते हैं, 5 से काटें। मैं यार पता रफ में करके बता देता हूँ तुम्हें, यहाँ बहुत हौच पौच हो जाएगा नहीं तो। 1575, 175, पहले 5 से काटा। 5 3 जार 15, 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, 5 3 जार 15 और बचा 2, 5 5 जार 25, फिर 5 से काटा। 5 6 जार 30, बचा 1, 5 3 जार 15, 5 7 जार, फिर 7 9 जार 63। अब डेसिमल के बाद 2 नंबर न्यूमरेटर में, डेसिमल के बाद 2 नंबर 2 डिजिट्स डिनोमिनेटर में, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने पर क्या मिलेगा आपको? 9। मैंने ये करके बताया है साहब।
मैंने निकाल के बता दिया आपको, 9 आया। 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75, 9। माइनस का 1 इस तरफ आके कैसा हो जाएगा, प्लस का, यानी कि n की वैल्यू आपकी क्या आई, 10। मतलब रामकली जी जो है, जिन्होंने पहले हफ्ते में बचाए थे 5 रुपए, बढ़ा हर हफ्ते वीकली सेविंग उनकी बढ़ाती गई वो 1.75 से, जो कि बढ़ बढ़कर 10th वीक में हो जाएगी कितनी, 20.75 रुपीज, पौने 21 रुपए बचाने लगेंगी वो 21वें हफ्ते में। चलिए, अभी एक्सरसाइज खत्म होती है, अगली एक्सरसाइज रहेगी आपकी और हमारी 5.3, तो पहुंचते हैं उस तक। अभी फिलहाल के लिए हम काम को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और 700 सब्सक्राइबर आज ही हमने टच किए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आप लोग चाहें तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कंग्रेचुलेशंस लिख सकते हैं। बस जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करवाइए, फिर उसके बाद कुछ नया भी चालू करेंगे। जय हिंद।